Friend, welcome to our YouTube channel Education Treasure. Myself रेनू। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं एंड न्यूमरेशन यानी कि गिनती। अभी हम बता रहे हैं आपको नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका कोई अंत नहीं होता है। जो 1 से स्टार्ट होती है और ये बढ़ती ही चली जाती है, इनका कोई अंत नहीं होता है। ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम किसी नंबर में एक जोड़े तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1 + 1 = 2। अगर हम एक में एक जोड़ते हैं तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या 2 प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम 2 में 1 जोड़ते हैं तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या 3 प्राप्त होती है। अगर हम 3 में 1 जोड़ते हैं तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या 4 प्राप्त होती है। और हमने 4 में 1 जोड़ा था 5। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है और इसका कोई अंत नहीं होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। जैसा कि आपको बताया, प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं होता है। आप हर संख्या में 1 प्राप्त करके नई प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी लिख देते हैं तो वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। इनका भी कोई अंत नहीं होता है। यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। अब हम पढ़ेंगे न्यूमरेशन यानी कि गिनती। ये 2 प्रकार के होते हैं। लिखा या पढ़ा, इनको 2 प्रकार से लिखा या पढ़ा जा सकता है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले प्लेस वैल्यू चार्ट का अर्थ मतलब क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी संख्या को आराम से पढ़ सके, इजीली उसको पढ़ा जा सके। ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये देखिए, ये है वंस। वंस की शॉर्ट फॉर्म है ओ। टेंस, टेंस की शॉर्ट फॉर्म है टी। 100, 100 की शॉर्ट फॉर्म है एच। 1000, 1000 की शॉर्ट फॉर्म है टी। 10,000 की शॉर्ट फॉर्म है टी एच। लाख, लाख की शॉर्ट फॉर्म है एल। 10 लाख टी एल। करोड़ सी। 10 करोड़ टी सी। अरब ए। 10 अरब टी ए। एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, तो जैसे ये संख्या दे रखी है हमें 3 4 5 6 9 8 2 0। हमें यहाँ पे पता नहीं है कि इसको किस तरह से बोला जाएगा। तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो हमें बताता है कि संख्या को किस तरह से बोला जाए या लिखा जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वंस की जगह पे 0, टेंस की जगह पे 2, 100 की जगह पे 8, 1000 की जगह पे 9, 10,000 की जगह पे 6, लाख की जगह पे 5, 10 लाख की जगह पे 4 और करोड़ की जगह पे 3। इसको हम पढ़ेंगे 3 करोड़ 45,69,820। अब देखा आपने, इस संख्या को पढ़ने, इस संख्या को इस संख्या को पढ़ना कितना इजी हो गया। यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो रही थी कैसे पढ़ें, तो यहाँ पे अब पढ़ना इजी हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कि कोमा का क्या प्रयोग होता है। इंडियन सिस्टम में कोमा क्यों लगाया जाता है। इंडियन सिस्टम में हम कोमा का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने कोमा का प्रयोग कर रखा है। वो क्यों किया जाता है। कोमा बड़ी संख्या को पढ़ने और लिखने में मदद करता है। हम कोमा को नंबर्स नेम में लिखने में प्रयोग नहीं करते, यानी कि सिर्फ वो अंकों में किया जा सकता है, नंबर्स नेम में नहीं किया जा सकता, वर्ड्स में
नहीं किया जाता है इसका यूज़। पहला कॉमा 100 प्लेस वैल्यू 3 डिजिट फ्रॉम द राइट, अगला कॉमा प्रत्येक 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। इसका मतलब ये है कि जो पहला कॉमा लगता है इंडियन सिस्टम वैल्यू में, वो पहली 3 डिजिट जो राइट साइड से होते हैं, 1 ये राइट साइड हो गई, राइट साइड से 1 2 3, यानी कि 1 10 100, ये 3 डिजिट हो गई। यहाँ पे उसके बाद कॉमा लगाया, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद 1 1 2, उसके बाद कॉमा, फिर 1 2, उसके बाद कॉमा। ये इंडियन प्लेस वैल्यू में चार्ट में कॉमा लगाने का तरीका है कि किस तरह से इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाया जाता है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कॉमा कैसे लगाया जाता है। यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये देखिए, यह है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियंस, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है इंटरनेशनल, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए क्या डिफरेंस होता है, आपको ये भी बता देते हैं। ये देखिए, इसमें सिर्फ सिमिलैरिटी होती है 1000 तक। ये देखिए, वंस वंस, टेंस टेंस, 100 100, 1000 1000। उसके बाद इनमें डिफरेंट आना शुरू हो जाता है। सॉरी 10,000 तक, 10,000 तक सिमिलैरिटी होती है। उसके बाद इनमें डिफरेंट आना शुरू हो जाता है। जब लैक आता है तो लैक को हम इसमें हम लैक नहीं पढ़ते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हम पढ़ते हैं 100,000, और 10 लाख को पढ़ते हैं हम मिलियंस, करोड़ को पढ़ते हैं 10 मिलियंस, 10 करोड़ को पढ़ते हैं 100 मिलियंस, अरब को पढ़ते हैं बिलियंस, 10 अरब को पढ़ते हैं 10 बिलियंस, और इससे एक अलग जो सबसे लास्ट की सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको हम पढ़ते हैं 100 बिलियंस। इंडियन प्लेस वैल्यू में 11 नंबर्स होते हैं और इंटरनेशनल में 12 होते हैं, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे कि 100 बिलियंस आप देख रहे हैं इसमें। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जो कोमा प्लेस किया जाता है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए 10,000 तक तो सेम है, उसके बाद आ गया 100,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ओके, अब इसमें जो कोमा लगाया गया, ये देखिए कोमा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जो होती है चार्ट होता है, उसमें कोमा किस तरह से लगाया जाता है, एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट, जैसा मैंने ऊपर की संख्या में लगा, देखिए मतलब इसका मतलब ये है जो राइट साइड से 3 डिजिट होती है, जैसे 1 10 100 कोमा, फिर 1 10 100, मतलब कि उसके बाद जो 3 डिजिट आएगी, पहली 3 डिजिट 1 2 3, फिर कोमा लगा दिया, फिर 1 2 3, फिर कोमा लगा दिया। हर 3 डिजिट के बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हर 3 डिजिट के बाद जो राइट साइड से शुरू होती है कोमा लगाया जाता है, और वो इंडियन प्लेस वैल्यू में पहली 3 डिजिट में लगाया तो उसके बाद 2 2 करके लगाया जाता है, जैसा कि आपको बताया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।